कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य लघु स्वयंभू स्तोत्र जी में 18वां काव्य लिखते हुए 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ की स्तुति में कहते हैं, न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम जैसे वितोंतर गणपूर्णाय पदच्युतै केवली भिर्जिनस्स देवाधिदेवं प्रणमाम यरम तम। यह पदच्युतः जो पद से रहित है, केवले भी ना संस्तः केवलियों के द्वारा स्तुति नहीं किए गए, ना प्रणतः ना प्रणाम किए गए, किंतु अंतर्गण पूर्णाय अंतर्गण की पूर्ति के लिए यह सेवितः जो सेवित हुए, आदर को प्राप्त हुए, तम अरम उन अरनाथ भगवान को प्रणमामि प्रणाम कर। भगवान का समौ शरण में 12 सभाएं, 12 सभाओं में पहली सभा मुनियों की। उस मुनियों की सभा में गणधरों के साथ मनः पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, वादी प्रतिवादी मुनियों के साथ साथ केवल ज्ञानी भी होते। भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण में 700 केवली, जहां पर साक्षात तीर्थंकर भगवान केवल्य ज्ञान के साथ विराजमान है, उनके साथ साथ भी केवली। अब यदि वे केवली हैं, उनके पास भी भगवान की तरह वही आवरण रहित केवल्य ज्ञान है, तो फिर उनके ज्ञान की उपयोगिता क्या है? वे समौ शरण में बैठ करके करते क्या हो? आखिर वे समौ शरण में होते क्यों हैं? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आचार्य यहां कह रहे हैं, न संस्तो न प्रणतः सभायाम, जो सभा में केवली है बिना स्तुति करते हैं ना प्रणाम करते, तो फिर क्या काम करते हैं भाई? तो यहां पर एक बात समझने की है, और वह बात यह है कि समौ शरण में बैठे हुए मुनि भगवान के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में ऐसे खो जाते हैं कि वे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने घातिया कर्मों को क्षय करके वहीं पर केवल ज्ञानी हुए। कहाँ हुए? अब वहीं पर केवल ज्ञानी हुए हैं,
इस कारण से वे वहीं पर हैं, इस कारण से वे वहीं पर। परंतु भगवान की तरह उनका समवसरण नहीं होता। संसद में 545 सांसद बैठते, जिन्हें एमपी कहते। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें एमपी कहते। और एमपी से उल्टा एक ही होता है पीएम, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। क्या? 545, जिसमें पीएम स्वयं एमपी है, जिसे पीएम स्वयं एमपी है, लेकिन जो एमपी से पीएम हो जाता है, क्या हो जाता है? वो 545 में प्रमुख होता है, 545 में। इसी तरह समवसरण में 700 केवली भले भगवान महावीर स्वामी के साथ है, वे सारे के सारे एमपी हैं। क्या है? एमपी है, और भगवान महावीर स्वामी पीएम। क्या समझ में आया? भगवान महावीर स्वामी पीएम। जो पीएम है वो तो पीएम है, उसके तो कहने ही क्या। प्रधानमंत्री के लिए प्रतिदिन भारत सरकार 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। किसके लिए? लेकिन जो सांसद हैं, उनके लिए ऐसा थोड़ी कुछ होता है। कितना लाव लश्कर हो, जेट प्लस की सुरक्षा हो, बराबर तरीके से उनका प्रोटोकॉल चलता हो, वो किस प्रकार से आएंगे, कहां कहां जाएंगे, क्या है। जो सांसद आदि है वो सामान्य रीति से अपना जीवन को जीते हैं। वो है एमपी, और वो है ठीक है। अब भगवान का समवसरण है। यहां भारत सरकार पीएम के लिए पर डे 2.25 करोड़ खर्च करती है। इसी तरह तीर्थंकर भगवान के लिए सौधर्म इंद्र की सरकार 24 घंटे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, और वहां पर खर्चे में करोड़ों में नहीं आंक सकते। समवसरण की जो विशालता है, वो वृषभदेव भगवान का 12 योजन, आदिनाथ भगवान का, वो महावीर भगवान का 1 योजन, ऐसा आधा बढ़ते बढ़ते 12 योजन तक पहुंच जाएगा, और 12 योजन से आधा घटते घटते 1 योजन तक आ जाएगा। इतना विशाल समवसरण है। अब अपन ने तो इतना सा ये टेंट लगाया, थोड़ा एक बार कार्यकर्ताओं से पूछना कि कितना खर्चा है, पता चल जाएगा कि खाली टेंट लगाने का इतना खर्चा आ रहा है। तो 1 योजन का सबसे छोटा समवसरण लगाएं तो हम खर्चे में बांट सकते हैं क्या? जहां पर सब कुछ रत्निम हो। क्या आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि समवसरण की जो रचना है वो नीलमणि की शिला के ऊपर होता है। किस पर होता है? इतना सा नीलम लेने जाओ संजय, बाल सिर उड़ जाए। इतना सा नीलम ले जाओ, 5 कैरेट का, 7 कैरेट का, पता बाप रे इतना महंगा है क्या? हाँ, और पूरी नीलमणि की शिला पर समवसरण लगा है। वो 1 योजन विस्तार वाली
12 योजन विस्तार वाली वह शिला है और उसके ऊपर समोसण लगा है, जिसमें 20,000 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? अब आप इतने में लगा लो, अपने घर की 15 सीढ़ी बनवाने में खर्चा कितना आता है और 20,000 का। इसलिए इसे आप खर्चे से नहीं देख सकते, वह सब वैकृक है, देवताओं के द्वारा निर्मित है। कुबेर बनाता है और विक्रिया से यूं करके नहीं बना रहा है, याद रखिएगा। स्वर्ग में बने हुए मानस स्तंभों में बड़े बड़े स्थान हैं जहां पर संदूकें हैं, पेटिकाएं हैं, उन पर संपूर्ण समोषण का सामान सुरक्षित रहता है। आपको यूं हो गया, ऐसा नहीं है। वो आता विक्रिया से है, जाता विक्रिया से है, लेकिन वहां पर वह सारा का सारा साजो सामान समोषण का है। जब भगवान महावीर स्वामी का समोषण विकटित हुआ आखिरी दिन, तो उस समय भगवान योग निरोध पर बैठे और समोषण विकटित हुआ। तब उस समय की प्रजा ने, राजा महाराजाओं ने सौधर्म इंद्र से हाथ जोड़ करके कहा कि आज भगवान का अंतिम उपदेश हो गया, वे योग निरोध कर गए, समोषण विकटित हो गया, आप चले जाएंगे, हमारे लिए कुछ निशानी दे जाओ। क्या? उस समय के श्रावकों ने, राजा महाराजाओं ने सौधर्म इंद्र से निशानी मांगी कि कुछ दे जाओ। और जो ऊपर होती ना गंधकुटी के चारों तरफ प्रथम द्वितीय तृतीय जो कटनियां हैं, वहां पर 108 प्रत्येक मंगल द्रव्य होती है। क्या होती है? मंगल द्रव्य होती है। तब सौधर्म इंद्र ने कहा कि यदि आप कह रहे हैं कुछ निशानी दे जाए तो ठीक है, ठीक है, आपका मंगल हो, इसलिए मैं इन धरती में रहने वालों को भगवान की मंगल द्रव्यों में ये अष्ट मंगल द्रव्य दे करके जाता हूं। और सौधर्म इंद्र उस समय भगवान महावीर स्वामी के समोषण के विघटन के समय अष्ट मंगल द्रव्य हमारे मंगल के लिए दे करके गया। इसीलिए प्रत्येक घर के सामने अष्ट मंगल द्रव्य तो होना ही चाहिए। वो अष्ट मंगल द्रव्य हमारे घर में मंगल में कारण बनने वाला है। इसलिए अष्ट मंगल द्रव्य हर घर में, चाहे वो तोरण के रूप में लगा हो, चाहे किसी भी रूप में लगा हो, अष्ट मंगल द्रव्य प्रत्येक जैन परिवार के घर के सामने मंगल के लिए सौधर्म इंद्र दे करके गया है, निवेदन पर दे करके गया है। इसी कारण से वो होना चाहिए। आप बाजार से कुछ भी उठा के मत ले आना। अष्टमंगल द्रव्य के नाम पर आपको ये जानना पड़ेगा कि ये हमारी दिगंबर जैन परंपरा में मान्य वाला मंगल द्रव्य है या फिर श्वेतांबर परंपरा में मान्य मंगल द्रव्य। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए उसको भी समझ करके हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, समो शरण में तीर्थंकर भगवान के साथ साथ सामान्य केवली भी होते। सामान्य केवली जब तक वे केवली नहीं हुए थे, जब तक वे मनय पर्याय ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, रिद्धिधारी मुनि थे, वादी या प्रतिवादी थे, अंग पूर्व के धारी थे, तब तक वे भगवान की स्तुति भी करते थे और तब तक वे भगवान को प्रणाम भी करते थे। क्या कहते थे? जब तक छायोपसमिक ज्ञान होता है तब तक छायोपसमिक ज्ञानी, छायक ज्ञानी, केवल ज्ञानी की स्तुति, वंदना और प्रणाम सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है,
अब वे समोसरण सभा में होने के बाद भी ना भगवान की स्तुति करते हैं, ना भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवत्ता को उपलब्ध हो गए हैं। वे भगवत्ता को, हम आचार्यों के लिए तो मूलाचार्य जी में आचार्य बट्टकेर स्वामी ने समाचार विधि लिखते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं भले आचार्य हूं, लेकिन मुझे अपने शिष्यों की या दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनियों की वंदना का जवाब प्रतिवंदना से देना है। क्या? यदि ये मुझे नमोस्तु करते हैं तो मैं हाथ यूं पीछे उठा करके इन्हें नमोस्तु करूंगा, ये मेरे लिए आदेश है, मेरे शिष्य। इसका मतलब नहीं कि मैं इनकी फीट ठोकता रहूं। ये वंदना करेंगे तो वंदना का जवाब प्रतिवंदना ही है, हम लोगों के लिए आदेश। ये कितने भी कहे कि गुरुदेव आप हमें प्रतिवंदना मत किया करो, आशीर्वाद ही दिया करो, पर शास्त्र की आज्ञा है। प्रतिवंदना शिष्यों की नहीं है, प्रतिवंदना दिगंबर मुद्रा की है, उसे प्रतिवंदना किया जा रहा है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद वहां पर ये वंदना प्रतिवंदना सब समाप्त हो जाती है। वंदना प्रतिवंदना सब समाप्त हो जाती है। अन्य उनकी वंदना तो करते हैं, लेकिन वे वंदना को देख करके बंध ना हो इसका प्रयास करते। क्यों? क्योंकि अब वो 13वें गुण स्थान में है। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान। वहां किसी भी प्रकृति का बंध विच्छुत्ति नहीं है, जबकि इस समय वहां पर कर्म है, लेकिन कोई बंध विच्छुत्ति नहीं है। साता वेदनी एक कर्म बचा है जिसकी उदय चल रहा है। उदय के नाम पर एक प्रकृति है, सत्ता में 85 प्रकृतियां हैं, बंध किसी भी प्रकृति का यहां पर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति वहां पर है 13वें गुण स्थान में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।